ओम ओम ओम। सत्यार्थ प्रकाश एक अध्ययन, इसके 12वें सत्य में आपका स्वागत है। पिछली बार हमने प्रथम समुल्लास पूरा किया ही था। समाप्त होने के थोड़ा पहले ही हमारे यहाँ इंटरनेट लिंक में कुछ 2 अवरोध आ गया था, तो समय से पहले मुझे वो समाप्त करना पड़ा। आज मैं सत्यार्थ प्रकाश अभी तक के जो 11 सत्य हो गए हैं पहले समुल्लास को लेकर, उसके बारे में एक तरह से समापन करना चाहता हूँ। मेरे पास 4 बिंदु हैं, एक तरह से दोहराने की बात है। सबसे पहले तो महर्षि दयानंद के इस ग्रंथ का जो नाम उन्होंने दिया, सत्यार्थ प्रकाश, इस पर मैंने जो चर्चा की थी उसमें थोड़ा जोड़ना चाहता हूँ। मैंने उस समय मनुष्य का जो धर्म है उसको सत्य अथवा अहिंसा के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। न ही सत्यात् परो धर्म, सत्य के परे कोई धर्म नहीं है, ऐसा मनुस्मृति का वचन है। और अहिंसा परमो धर्म, ये भी हम सुनते हैं। पतंजलि ने योग दर्शन में 5 यम में सबसे पहले अहिंसा को व्यक्त किया। ये 2 बातें हमने विचार की है, कर चुके हैं हम इस पर, और हमने कहा कि दोनों का अर्थ एक ही है। चाहे आप सत्य को मानकर आगे बढ़ें या अहिंसा को मानकर अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ें, बात एक ही है। यदि आप सर्वांगीण दृष्टि से सत्य को अपनाएंगे तो अहिंसा उसमें सम्मिलित है, और सर्वांगीण दृष्टि से आप अहिंसा को अपनाएंगे तो उसमें सत्य भी निहित है। ये जो हम धर्म की बात कर रहे हैं वह मनुष्य का एक कर्म होता है। इसकी मैंने धर्म और कर्म के बारे में विचार किया था जब परमेश्वर का एक नाम धर्मराज हमने पढ़ा था कि वह परमात्मा ही हम सबका नैसर्गिक धर्म जो है उसका नियामक है। इस दृष्टि से मैं कहूँ, मैं थोड़ा पीछे जाना चाह रहा हूँ, क्योंकि हम जब मनुष्य हैं, हमारा जो आत्म तत्व है, जीव है, जीवात्मा है या आत्मा, जो भी आप कह लीजिए, उसकी 3 अनोखी शक्तियां हैं, ज्ञान, कर्म और भोग। और इनको वो संपादित कर पाता है जब वह तन और मन के कर्ण उसे मिल जाते हैं, साधन उसे मिल जाते हैं। तन और मन के साधनों से युक्त होने पर जीवात्मा ज्ञान, कर्म और भोग की प्राप्ति करता है। तो मैंने कहा
जब हमने धर्मराज पर विचार किया कि मनुष्य से अपेक्षा की जाती है कि उसके सारे कर्म मानव धर्म से के अनुसार हों। धर्म का संबंध कर्म से है। अब हम ज्ञान के उल्लेख करें कि महर्षि दयानंद जब ये ग्रंथ लिख रहे हैं, इससे मानव मात्र को ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो कर्म हमारे धर्म की ओर ले जाए और उस धर्म को चाहे मैं सत्य को परम धर्म मान लूं या अहिंसा को परम धर्म मान लूं, बात एक ही है। अब हम मनुष्य मात्र की जो ज्ञान के प्रति जो आकांक्षा है, उसके बारे में विचार करना चाहते हैं। तो ज्ञान में सत्य का ही पलड़ा देखा जाता है। जो सत्य ज्ञान है, उसी की प्राप्ति की जाती है। हम सदैव वही जानना चाहते हैं जो सत्य है। तो ज्ञान और कर्म इस दो पहियों की, जैसे रथ है दो पहियों का या दो पहियों की एक साइकिल है, जिस पर चलकर हम जीवन पथ पर आगे बढ़ते जाते हैं। तो ज्ञान की और कर्म की दोनों की ही महत्ता है, क्योंकि यह ग्रंथ ज्ञान प्राप्ति के लिए है और इसमें सत्य का ही मुख्य अंग है। सत्य ही इसका मुख्य अंग है, सत्य की ही प्रमुखता है। अतः जो विचार हमने सत्य और अहिंसा के बारे में विचार किया था और कहा था दोनों का एक ही रास्ता है, तो सत्य को यदि महर्षि दयानंद ने महत्व दिया अहिंसा की अपेक्षा, तो कोई गलत बात नहीं की है। आज हम उसी बात को ज्ञान के आधार पर कहना चाह रहे हैं कि ज्ञान तो सत्य ज्ञान ही होना चाहिए था। अतः उनका यह ग्रंथ का नामकरण सत्य के आधार पर करना बिल्कुल ही उपयुक्त है। और जो बातें हमने सत्यार्थ प्रकाश में कही हैं, वो तो वैसे की वैसे ही लागू होंगी कि महर्षि इस ग्रंथ के माध्यम से हमें इस जगत में जो फैला हुआ सत्य है, उसका निरूपण कर रहे हैं, उसका हमें ज्ञान दे रहे हैं और सत्य के पीछे जो उसका अर्थ है, जैसे शब्द का जो अर्थ होता है, उसका भी हमें ज्ञान दे रहे हैं कि असल में तो इस जगत में नाना प्रकार के पदार्थ हैं, लेकिन अंत में जो इनका कारण है, इस जगत का कारण है, तो तीन ही पदार्थ हैं जो नित्य पदार्थ हैं: ईश्वर, जीवात्मा और प्रकृति, जो जगत का उपादान कारण है। तो सत्य और उसका अर्थ अर्थात ईश्वर, जीव, प्रकृति, इन तीनों पदार्थों की विवेचना, इन तीनों पदार्थों का ज्ञान देना, यह महर्षि दयानंद को अभीष्ट है। तो इस तरह से हमने उनके इस ग्रंथ के नामकरण के बारे में देखा। अब मैं आपको थोड़ा प्रथम समुल्लास के बहुत प्रारंभिक जो शब्द थे, जो ईश्वर के नामों का विचार जहाँ शुरू होता है, तो सबसे पहले परमात्मा का निज नाम ओम, इसका उल्लेख आया था। वहां आपको ले चलना चाहता हूं। तो बहुत प्रारंभ में ही प्रथम समुल्लास जहाँ आरंभ होता है, वहीं महर्षि लिख रहे हैं ओम। यह ओंकार शब्द परमेश्वर का सर्वोत्तम नाम है। यह पृष्ठ संख्या 18 है, 17 है और पीडीएफ फाइल की संख्या 9 है। तो
जो पहले 2 मंत्र हैं ओम शन्नो मित्रः, नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु, उसके बाद का पढ़ रहा हूँ मैं। ये ओंकार शब्द परमेश्वर का सर्वोत्तम नाम है, क्योंकि इसमें जो अ, उ और मकार 3 अक्षर मिलकर एक ओम समुदाय हुआ है। इस एक नाम से परमेश्वर के बहुत नाम आते हैं, जैसे आकार से विराट, अग्नि और विश्व आदि। उकार से हिरण्यगर्भ, वायु और तेजस आदि। मकार से ईश्वर, आदित्य और प्रज्ञादि नामों का वाचक और ग्राहक है। ये हम पढ़ चुके हैं पहले, और इस विषय में मैंने ऐसा कहा था, जो आगे भी कहीं आएगा, कि ये जो 3 अक्षर हैं अ, उ और मकार, ये क्रमशः ईश्वर के जो 3 कर्म हैं, जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय, इनसे मेल खाते हैं। तो ये ध्वनियाँ भी जैसे हमारे वाक्य अंत में सबसे पहले नीचे है, जहाँ स्वर स्फुटित होता है, उत्पन्न होता है। ऊ में एक तरह का भाव है बने रहने का, स्थिति का। मकार में हमारे ओठ बंद हो जाते हैं, जैसे अब सब चीज़ का समापन है, जगत की प्रलय, वापस उसको मूल प्रकृति की अवस्था में ले जाने की भावना। तो अकार, उकार, मकार, ये 3 अक्षरों से हमने, इन 3 अक्षरों को क्रम से हमने जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय, इस 3 क्रम से जोड़ा था। मैं थोड़ा यहाँ पृष्ठभूमि देना चाहता हूँ। आप शायद जानते होंगे कि मैं आर्य समाज ह्यूस्टन से जुड़ा हुआ हूँ, और यहाँ के सज्जन मुझसे दैनिक मिलते भी रहते हैं। तो उनमें से एक सज्जन ने मुझे इस विषय पर कुछ शंका उपस्थित की थी। यह मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि और कोई भी व्यक्ति मेरी किसी बात पर कोई प्रश्न या शंका रखना चाहता हो, तो उसका स्वागत किया जाएगा। आप आर्य समाज ह्यूस्टन की वेबसाइट में जाकर मेरा ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर भी देख सकते हैं, और मेरा मोबाइल फ़ोन नंबर इस प्रकार है, जिसे आप नोट भी कर सकते हैं। यहाँ का कंट्री कोड है 1, तो धन का चिन्ह और 1 लगाना होता है, और उसके आगे फ़ोन नंबर है 8328374248। तो ये हुआ 832 874 3248। यह फ़ोन नंबर व्हाट्सएप पर भी है, तो आप टेक्स्ट करके अपनी बात मुझ तक पहुंचा सकते हैं, और जब कभी अवसर लगेगा तो मैं आपकी बात को यहाँ पर उठा लूँगा, या आपको व्यक्तिशः भी लिख सकता हूँ, जैसा उचित समझूँगा मैं। तो यहाँ उन सज्जन विशेष ने मुझसे कुछ बात रखी थी कि ये सारे नाम उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय से कैसे मेल खाते हैं। मैं इस विषय में पूरा संतुष्ट नहीं हूँ अपने आप से अभी भी, पर फिर भी जितना कुछ सोच पाया हूँ, सोचता हूँ, वो आपसे साझा करता हूँ, आपके सम्मुख रखता हूँ। इस प्रसंग में मैंने एक हवन के मंत्र भी रखे थे आपके सामने। ओम भूअग्नये प्राणाय स्वाहा। तो इस मंत्र में भू है, अग्नि है और प्राण है, ये शब्द है। तो अग्नि शब्द यहाँ आकाश से संदर्भ रखता है। तो मैंने आपसे कहा था कि जैसे ऋषियों ने 3 तालिका बना दी है, उसके ऊपर सबसे शीर्षक रख दिया उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय, और जो ईश्वर के विभिन्न नाम हैं, जो उनके साथ मेल खाते हैं, उसको उस तालिका में रख दिया है। तो सज्जन विशेष का प्रश्न विशेष
ये था कि मकार से ईश्वर, आदित्य और वैजयंती नाम कैसे बनते हैं? मकार में तो प्रलय का भाव है, तो ये उनका प्रश्न था। तो मैं भी बहुत संतोषजनक स्थिति में नहीं हूँ, पर जो कुछ थोड़ा सोच सका वो मैं आपसे बोल रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। कि मैंने जो हवन के ये 3 मंत्र देखे, तो इसमें 3 शब्द और आते हैं, भू-भुवः स्वः। तो मेरा कहने का आशय है कि ये जो 3 तालिका हम बना रहे हैं, उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय, इसको शास्त्रों में पृथ्वी, अंतरिक्ष और सूर्य, भू-भुवः स्वः को क्रमशः इन 3 लोकों से भी जोड़ा गया है। भूलोक तो हम बोलते ही हैं भूमि, भूगोल, भू तो पृथ्वी का ही नाम है जिस पर हम उत्पन्न हुए। स्थिति के लिए यह अंतरिक्ष लोक कहलाता है, जिसमें वायु आ गया, और वायु तो दिया ही हुआ है उकार से नाम। और स्वलोक सूर्य लोक के साथ जोड़ दिया गया है। तो जो मैंने आपको कहा था कि इन 3 तालिकाओं में क्रमशः जगत की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय देखी जा सकती है, वैसे ही इसको भूमि लोक, भूलोक, अंतरिक्ष लोक और सूर्य लोक, इससे भी मेल खाता हुआ है। यह एक तरह से सहायक होगा कि जो प्रश्न मूल था कि मकार से ईश्वर, आदित्य और प्रज्ञादि नामों का वाचक, ये कैसे मेल खाया? क्योंकि आदित्य शब्द तो ईश्वर के साथ लगता ही है, और आदित्य जो हमने इन 100 नामों में पढ़ भी लिया है, जो द्वितीय, जिसके 1 से 2 न बनते हो, 1 से 2 बनते हो और उसमें निगेशन आ गया, निषेध आ गया, तो आदित्य हो गया, कि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। वही आशा है अदिति में भी। तो आदित्य ईश्वर का नाम है, वह एक है, उसके 2 टुकड़े नहीं हो सकते, और आदित्य सूर्य को भी कहते हैं। तो इसमें थोड़ा-सा समाधान मिल जाता है, लेकिन मैं पूरा उस स्थिति में नहीं हूँ कि हर नाम को पूरा बता सकूँ। इससे बस यह मैं व्यक्त कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ कि जहाँ जगत की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय आपको सहायता देगी इन नामों को इन क्रमशः 3 तालिकाओं में लगाने की, वहाँ एक चीज़ और मैं जोड़ रहा हूँ कि भूलोक, अंतरिक्ष लोक और सूर्य लोक, इससे भी इन 3 तालिकाओं को समझा जा सकता है। यह एक दूसरा मेरे पास बिंदु था आज के लिए कि हम द्वितीय समोल्लास में जाएँ, इसके पहले एक बात मैं और बोलना चाह रहा था। एक नाम आया था परमात्मा का, भगवान शब्द, और एक और आया था संख्या। मैं देख रहा हूँ वो ये कोई आवश्यक नहीं है कि मैं सत्यार्थ प्रकाश में खोलूँ। आपको याद होगा, ये ईश्वर के ये 2 वाचक पद हमने देखे हैं। संख्या, यहाँ पर मुझे एक और नाम याद आया, उससे मिलता-जुलता शब्द है। संख्या शब्द ऐसे भाषा में सामान्य रूप में प्रयोग होता है। इसको सम, पूर्वक, ख्या, ख्या हमने कहा कि ये भी शब्द हम जानते हैं। कोई चीज़ विश्व विख्यात होती है, किसी की ख्याति है, यानी बहुत ही स्पष्ट है, वो दिख रहा है। वो इतना विश्व विख्यात है, हर कोई उसे जानता है। तो वही भाव परमात्मा के साथ है। वह उसकी ख्याति सब हर क्षण, हर प्रकृति के हर कोने में है। जो कुछ भी घट रहा है संसार में, उसी के द्वारा घट रहा है। तो उसकी ख्याति तो है ही, अतः उसका एक नाम संख्या है।
एक और शब्द मुझे इससे मिलता-जुलता याद आया, मैंने कहा आपसे व्यक्त करूँ ये, वो शब्द है संज्ञा। नाउन के लिए बोलते हैं, संज्ञा शब्द व्याकरण में है, जिसका यह नाम है। जैसे बालक की संज्ञा बालक है, यानी उस शब्द से हमें बोध हो जाता है, ज्ञान हो जाता है कि यह कौन है। जब मैं कहता हूँ यह बालक है, तो इससे हमें ज्ञान हो गया कि यह बालक है। और वो जो वस्तु विशेष है, उसकी भी संज्ञा है बालक, उसका वही नाम है। तो नाम, किसी वस्तु के नाम से हमें पता चल जाता है, ज्ञान हो जाता है कि यह वस्तु क्या है। तो यह संज्ञा शब्द भी बहुत सामान्य बोलचाल में आता ही है, और यह शब्द भी जैसे संख्या शब्द ईश्वर का एक वाचक हो सकता है, वैसे संज्ञा शब्द भी वाचक हो सकता है। मैं भगवान शब्द के बारे में बोल रहा था आपसे, और यह शब्द हमारे भाषा में है, लेकिन दुर्भाग्य से इसका थोड़ा गलत अर्थ प्रचलित हो गया। भगवान राम, भगवान कृष्ण हम सुनते हैं, कोई बुराई नहीं है, यह पदवी उनको दी जा सकती है, क्योंकि भग शब्द का अर्थ हमने देखा महान ऐश्वर्य। जिस व्यक्तित्व के साथ महान ऐश्वर्य जुड़े हुए हों, उनके गुण कर्म स्वभाव के कारण उनको यह पदवी दी जानी चाहिए, और जनता उस आदर सम्मान श्रद्धा के वश में उनको ऐसा नाम देती है। मैंने ये भी कहा था कि महर्षि दयानंद ने एक स्थल पर महर्षि पतंजलि को, जो योग सूत्र योग दर्शन के लेखक हैं, उनको भी स्मरण किया है भगवान पतंजलि कहकर। वह मैंने इसी पिछले दिनों एक पुस्तक देख रहा था, क्योंकि ये बातें कोई नई नहीं है। मैं कहना चाह रहा हूँ कि यह शब्द पहले भी प्रयोग हो रहा है, हमारी संस्कृति में है। तो ये मैं आपके सामने, एक पुरानी पुस्तक है पिछली पीढ़ी की। ये एक पंडित भगवत दत्त थे, बहुत अच्छे शोधकर्ता आर्य समाज के। उनकी पुस्तक है वैदिक वाङ्मय का इतिहास, दूसरा भाग, वेदों के भाष्यकार। तो ये पुस्तक में मैं देख रहा था, तो इसके पृष्ठ संख्या 185 पर एक पुराना वो वचन लिखे हैं किसी का, कोई श्लोक है। श्लोक के लेखक हैं मधुसूदन सरस्वती। उनकी पुस्तक है महिम्न स्तोत्र, श्लोक नंबर 7 है, 7वां श्लोक है। तो मैं एक बार पढ़ जाता हूँ। एवं निघंटवादयो अपि वैदिक दिव्य देवतात्मातक देवतात्मक पदार्थ पर्याय शब्दात्मका नियुक्तांतर्भूता एव तत्रापि निघंटु संज्ञक पंचाध्यायात्मको ग्रंथो भगवता यास्केनेव कहता। ये एक श्लोक है, वाक्य है, जो संस्कृत में है, मैंने पढ़ा। यह इस प्रसंग में है, क्योंकि वेदों के भाष्य में नियुक्त और निघंटु का बड़ा महत्व है उस प्रसंग में। तो इसका अंतिम शब्द जो मैंने पढ़ा था, उसके नियुक्त और निघंटु के लेखक के बारे में कोई लेखक, पुराने लेखक मधुसूदन सरस्वती लिखते हैं। तो श्लोक के अंतिम शब्द थे भगवता यास्केनेव कहता, यानी उनका कहना है कि नियुक्त और निघंटु नामक पुस्तकें किसके द्वारा लिखी गई हैं? भगवान यास्क के द्वारा। तो यास्क भी बहुत पुराने विद्वान हो चुके हैं भारत में, जिन्होंने वेद के शब्दों पर काम किया है, और उनकी शब्दावली पर बहुत कुछ लिखा है। उन पुस्तकों का नाम है निघंटु और नियुक्त। तो उनका ये सज्जन मधुसूदन सरस्वती, उनका स्मरण कर रहे हैं भगवान यास्क जैसे। तो हम भी सुनते आए हैं, जैसे भगवान बुद्ध, भगवान महावीर। तो ये शब्द हमारी संस्कृति में हैं और बोले जाते हैं। हम भगवान दयानंद भी बोल सकते हैं, कोई बुराई नहीं है इसमें। लेकिन
भगवान राम और भगवान कृष्ण को ईश्वर मान लेना वो गलत है। तो मूल भावना हमारी ये थी कि ईश्वर को तो भगवान कह सकते हैं, लेकिन जो भगवान है वह ईश्वर नहीं है। ईश्वर तो भगवान है ही और बाकी मनुष्य भी भगवान हो सकते हैं अपनी उपलब्धियों के आधार पर। तो ये कुछ बातें थीं जो मैं प्रथम समोल्लास की। अब हम आगे बढ़ते हैं और द्वितीय समोल्लास को आरंभ करते हैं। इसके साथ मैं थोड़ा, जैसे मैंने कहा, मैं आइसमाज ह्यूस्टन से जुड़ा हूँ, तो यहाँ की परंपरा है कि यहाँ इस तरह की कक्षाएँ हम लोग चाहे इंटरनेट के माध्यम से दें या ऐसे दें, एक तरह से जो विश्वविद्यालयों में टर्म या सेमेस्टर सिस्टम होता है, उसके आधार पर चलती हैं। तो यह जो सत्यार्थ प्रकाश का एक अध्ययन, ये हमने जनवरी-फरवरी में आरंभ किया था। तो ये यहाँ का स्प्रिंग टर्म कहलाता है, जो जनवरी से मई तक चलता है और फिर ग्रीष्मावकाश होता है मध्य मई से मध्य अगस्त तक का। और फिर पहला सेमेस्टर जो है, जिसको यहाँ ऑटम सेमेस्टर बोलते हैं या फॉल सेमेस्टर, वो मध्य अगस्त से मध्य दिसंबर तक चलता है। तो मध्य अगस्त से मध्य दिसंबर, फिर मध्य जनवरी से मध्य मई तक। तो यह जो हमने अध्ययन आरंभ किया है, यह मेरे ख्याल से 2 सप्ताह, आज 12वां सत्र है, 2 सत्र और होंगे, 13 और 14, फिर यहाँ का ग्रीष्मावकाश होगा। फिर हम पुनः मध्य अगस्त में आरंभ करेंगे। उसके पहले मैं एक ईमेल लिखूँगा जो इसमें रजिस्टर्ड है। तो इस टाइम में जो रजिस्टर्ड थे, वो ऑटोमैटिक रजिस्टर्ड नहीं होंगे। जो मुझे लिखेंगे एक ईमेल या व्हाट्सएप से मुझे लिखेंगे अपना ईमेल एड्रेस भेजकर, उनको मैं मध्य अगस्त से जो आरंभ होगा सेमेस्टर, उसमें पंजीकृत कर लूँगा, रजिस्टर कर लूँगा। तो इसको ऑटोमैटिक न समझें कि अपने आप ही मैं करूँगा, आपको मुझे एक पंक्ति में लिखना होगा। आइए, अब हम आगे बढ़ते हैं। पृष्ठ संख्या पुस्तक की 33 है, पीडीएफ फाइल की 25वीं है। अब लिखे हैं अथ द्वितीय समोल्लासारंभ। अब द्वितीय समोल्लास, जो द्वितीय अध्याय है, उसका आरंभ होता है। इसका विषय बताया है अथ शिक्षाम प्रवक्ष्यामः। अब शिक्षा के बारे में बोलूँगा, लिखूँगा। तो सबसे पहले वो एक ग्रंथ का वचन लिखे हैं, मात्यमान वित्तमान आचार्यवान पुरुषो वेद। ये लिखते हैं, यह शतपथ ब्राह्मण का वचन है। वस्तुतः जब 3 उत्तम शिक्षक अर्थात एक माता, दूसरा पिता और तीसरा आचार्य होवे, तभी मनुष्य ज्ञानवान होता है। वह कुल धन्य, वह संतान बड़ा भाग्यवान जिसके माता और पिता धार्मिक विद्वान हों। जितना माता से संतानों को उपदेश और उपकार पहुँचता है, उतना किसी से नहीं। जैसे माता संतानों पर प्रेम उतना उनका हित करना चाहती है, उतना अन्य कोई नहीं करता। इसीलिए मातृमान अर्थात प्रशस्ता धार्मिकी विदुषी माता विद्यते यस्य स मातृमान। धन्य वह माता है कि जो गर्भाधान से लेकर जब तक पूरी विद्या न हो, तब तक सुशीलता का उपदेश करे। इसमें कोई वैसी बात तो नहीं है जो मुझे जिसका विस्तार करना हो। यह बहुत ही पुरानी हमारी परंपरा है कि एक बालक अथवा बालिका को जो जीवन में आगे बढ़ना है, तो सबसे पहले ज्ञान की प्राप्ति है, विद्या की प्राप्ति है। तो अभी थोड़ी देर पहले मैं जीवात्मा की जो
अनोखी शक्तियों की बात कहा था, ज्ञान कर्म और भोग की। तो ज्ञान को हमारे ऋषियों ने सबसे पहले महत्व दिया है और सारी दुनिया इसको मानती है। सभी बच्चे को सबसे पहले एक पाठशाला में भेजकर ज्ञान देने की ही बात कहते हैं। शिक्षा का महत्व हर समाज में है। तो यहाँ पर थोड़ा एक स्पष्ट किया गया है कि एक बालक को शिक्षा कहाँ-कहाँ से मिलती है? माता, पिता और आचार्य से। तो वह पहले विद्यालय जाए, गुरुकुल जाए, इसके पहले माता और पिता से तो बहुत शुरू में ही हो जाती है। और जहाँ माता का वर्णन किया है तो वहाँ उन्होंने कह दिया है गर्भाधान से लेकर, यानी बच्चे का जन्म तो अभी 9-10 महीने के बाद होगा। जब उस माँ ने उस शिशु को अपने गर्भ में धारण कर लिया है, तो जैसे कि तभी से वह शिक्षा दे रही है, दे सकती है। और आजकल इसका महत्व सब कोई जानते हैं। पश्चिम जगत में भी बड़ा है कि गर्भवती महिला को खान-पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो खाती है, पीती है और जैसा विचार करती है, जो उसके यदि बहुत तनाव में है, तो उस सब का प्रभाव उस गर्भ में जो स्थित बालक-बालिका जो भी शिशु है, उस पर पड़ता है। तो वह संप्रेषण कर सकती है उस तक। और फिर एक महाभारत की कहानी भी है अभिमन्यु वाली, तो वो कहाँ तक सही है, गलत है, उस पर हम नहीं जाएँगे। पर कहने का आशय है कि माता के गर्भ में जब बालक है, वह उसको अच्छा संस्कार, उसके तन और मन की सुरक्षा का पूरा कल्याण कर सकती है, उसका हित साध सकती है, जो कि एक आचार्य का, जो कि एक विद्या देने वाले व्यक्ति का कर्तव्य है। तो माँ का तो यह सबसे पहले आरंभ हो जाता है। तो बात बड़े ध्यान की है कि यह शिक्षा देने का माँ का जो तरीका है, माँ की शैली है, संभावनाएँ हैं, वो जन्म से ही नहीं बल्कि गर्भाधान से ही आरंभ हो जाती है। यह एक बात यहाँ विशेष है। और माता यहाँ कैसी हो? प्रशस्ता, धार्मिकी, विदुषी हो, तो सच में उस परिवार का, उस बालक का बड़ा सौभाग्य है। और इन बातों को आगे महर्षि स्पष्ट करेंगे कि एक माता भी प्रशस्ता, धार्मिकी, विदुषी कैसे हो, जब उसकी भी शिक्षा हुई हो। तो स्त्री शिक्षा को आर्य समाज ने बल दिया ही है और बिना शिक्षा के वह कन्या कैसे प्रशस्ता, धार्मिकी, विदुषी बनेगी और तभी उसका विवाह होगा, तभी वह माता बनेगी। तो उसको अपने जो बाल्यकाल में भी उसको पूरी अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए थी। आइए आगे बढ़ते हैं। माता और पिता को अति उचित है कि गर्भाधान के पूर्व, मध्य और पश्चात मादक द्रव्य, मद्य, दुर्गंध, रूक्ष रूक्ष का अर्थ होता है रूखा-सूखा, कुछ पदार्थ होते हैं ना बहुत सूखे होते हैं, जैसे कच्चा चना है, तो वो भी थोड़ा उसको भून कर या उसको जो कहते हैं ना पानी में कुछ एक रात तक भिगा दिया तो थोड़ा कोमल हो जाए। तो रूक्ष उसके आगे बुद्धिनाशक पदार्थों को छोड़ के जो शांति, आरोग्य, बल, बुद्धि, पराक्रम और सुशीलता से सभ्यता को प्राप्त करे, वैसे घृत, दुग्ध, मिष्ट, अन्नपान आदि श्रेष्ठ पदार्थों का सेवन करें कि जिससे रजस्वीय भी दोषों से रहित होकर अत्युत्तम गुण युक्त हो। अब बालक को तो माँ शिक्षा दे सकती है गर्भाधान से, पर अब महर्षि थोड़ा उसके भी पहले की बात कर रहे हैं, गर्भाधान के पूर्व, मध्य और पश्चात। यानी जो पति-पत्नी हैं, अब उनको ऐसा हुआ कि हाँ, हमें एक घर में एक बालक लाना चाहिए,
तो इसकी तैयारी हो गर्भाधान के पूर्व से ही करनी है। और अपने खान-पान के बारे में बताया कि मादक पदार्थों का तो सेवन नहीं और बुद्धि नाशक पदार्थों का, बल्कि जो शांति, आरोग्य, बल, बुद्धि वाले हैं, जैसे उनका उदाहरण भी दिया घी, दूध, मिठाई और अन्न आदि ऐसे श्रेष्ठ पदार्थों का, कि जिससे क्या हो, जो हमारे रक्त, क्योंकि हम जो भी भोजन करते हैं उससे रस बनता है, रक्त बनता है और शरीर के विभिन्न अंगों में वो पहुँचता है और उसी का अंत में स्त्री में रजोदर्शन की जो चीज़ है और पुरुष का जो वीर्य है, वो भी अंत में उसी से बनते हैं। जैसे वह सबसे अंत में जाकर ये है जिससे कि संतान का जन्म संभव होता है। तो वो उनमें कोई किसी प्रकार का दोष ना हो, इसलिए आपको ये सब करना उचित है। ये पश्चिम जगत भी आजकल मानता है। आजकल यहाँ भी डॉक्टर कहते हैं कि गर्भिणी महिला को सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, मादक द्रव्यों का कोई ड्रग्स है या शराब आदि मद्यपान से बचना चाहिए, नहीं तो इसका प्रभाव बालक पर पड़ता है, संतान पर यहाँ गर्भ के काल के पहले की भी बात हो, ये गर्भाधान के पूर्व की भी बात, वो ध्यान देने योग्य है। अब आगे लिखे हैं, जैसा ऋतुगमन का विधि अर्थात रजोदर्शन के 5वें दिवस से लेकर 16वें दिवस तक ऋतुदान देने का समय है, उन दिनों में से प्रथम के 4 दिन त्याज्य हैं, रहे 12 दिन, उनमें एकादशी और त्रयोदशी को छोड़ के बाकी 10 रात्रियों में गर्भाधान करना उत्तम है। तो ये गर्भाधान को हमारे यहाँ संस्कार माना गया है। जैसे एक पवित्र आत्मा को पति-पत्नी मिलकर उनका आह्वान कर रही है, उसको अपने परिवार में बुलाना चाह रही है, तो कहते हैं ना पूरा मन से किसी काम को करना है। उस नवीन आत्मा को अपने परिवार में बुलाना है, तो जैसे आप एकदम उसी में खो गए हैं, तो इतना महत्व देना। ये बातें आगे भी आएँगी तो हम और इस पर चर्चा करेंगे, पर ये सब हमें समझना चाहिए और जो युवा वर्ग है उनको भी समझना चाहिए, क्योंकि आज ज़्यादातर, सब तो नहीं पर ज़्यादा अधिकांश अ, गर्भाधान हो जाते हैं, किए नहीं जाते हैं, मतलब जो अनायास ऐसा प्लान नहीं था लेकिन हो गया। तो ये जो मैकेनिक्स तो वही है जिसको आप सेक्सुअल इंटरकोर्स भी कह सकते हैं। सहवास की जो भी चीज़ है। लेकिन जब एक युवा दंपति इसको गर्भाधान की भावना से करता है कि मुझे एक पवित्र आत्मा को अपने परिवार में बुलाना है, तो जो भावना होती है, चीज़ तो वही है, लेकिन तब वो गर्भाधान बन जाती है। और दूसरी तरफ देखिए चीज़ वही है, दूसरी तरफ वो एक पुरुष द्वारा स्त्री का बलात्कार भी हो सकता है। तो इसके पीछे क्या भावना है, इंटेंशन क्या है? कर्म एक ही चीज़ है, लेकिन इसके पीछे की भावना क्या है वो बताएगी कि आप यहाँ हैं या यहाँ हैं और बीच में अनगिनत संभावनाएँ हैं। तो हमारे वैदिक संस्कृति में 16 संस्कारों में गर्भाधान को संस्कार कहा है। संस्कार यानी सम्यक पूर्वक किया जाना, सोच समझ कर किया जाने वाला पवित्र कर्म। तो गर्भाधान पवित्र कर्म है, इसलिए गृहस्थाश्रम की बहुत महिमा है, सब सर्वश्रेष्ठ आश्रम है, क्योंकि इसी में एक आगामी पीढ़ी का जन्म होता है, उसका लालन-पालन होता है। को गृहस्थ आश्रम अच्छा नहीं है, तो समाज की
गति बहुत अच्छी नहीं होगी। तो यहाँ पर उस भावना से आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमारे ऋषियों ने कितना कुछ सोचा था और हम सब तक बहुत सी बातें पहुँचाई हैं और महर्षि दयानंद इसी का अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जो पहले के जो एक कन्या के रजोदर्शन जिसको मासिक धर्म बोलते हैं, तो शुरू के 5 दिन छोड़ देने हैं, जिस समय रक्तस्राव होता रहता है और उसके बाद की 12 रात सही है इस गर्भाधान के लिए। तो उनमें भी एकादशी और त्रयोदशी को छोड़ देना। ये चंद्रमा की स्थिति का उससे कोई संबंध होगा, मैं उतना नहीं जानता इस विषय को। ये आयुर्वेद और उसकी बातें हैं। तो आगे पढ़ते हैं। रजोदर्शन के दिन से लेकर 16वीं रात्रि को पश्चात न समागम करना। यानी जो रजोदर्शन के आरंभिक 5 दिन हो गए और 16 रात हो गई हैं, अब उसके बाद के दिन जो जैसे एक स्त्री का मासिक धर्म चंद्रमा के जो 28 दिन है उसके साथ चलता है, तो चंद्रमा की जो गति है उसको भी 2 पक्ष में बाँट दिया गया 28 दिन को, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तो रजोदर्शन से समझिए जैसे आप पॉजिटिव फेज़ में हैं, शुक्ल पक्ष की तरफ है। ज़रूरी नहीं हो वो अमावस्या को हो, जो भी हो। तो प्रथम जो आरोहण का काल है, 16वीं रात तक का समय है। बाद में वो जैसे कृष्ण पक्ष आ गया। तो मासिक धर्म को भी जैसे शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में देख लिया, तो कृष्ण पक्ष को त्याज्य बताया गया है कि वह गर्भाधान के लिए उपयुक्त नहीं है। तो कुल पहले आरंभिक 16 दिन है, 16 में से 4 यहाँ रात्रि शब्द आया है, अर्थात दिन में तो गर्भाधान करना ही नहीं है, ये रात्रि को किया जाता है। लेकिन पहले की 5 रातें छोड़ दी गई हैं और 16वीं के बाद की भी छोड़ दी गई, तो अब बची छठी से 16वीं तक, तो वो 12 रातें हैं। तो और उनमें भी यदि बीच में एकादशी या त्रयोदशी आ जाए, तो वो भी त्याज्य है। आइए और पढ़ते हैं आगे। पुनः जब तक ऋतुदान का समय पूर्वोक्त न आवे, तब तक और गर्भ स्थिति के पश्चात 1 वर्ष तक संयुक्त न हो। तो उनका कहना है कि ये जो 12 रातें गिनाई, यदि ये जा चुकी हैं, तो महीने भर के बाद पुनः इसका अवसर आएगा, तो उस समय तक संयुक्त न हो, यानी पति-पत्नी का समागम न हो। और फिर एक बात जोड़ रहे हैं कि यदि गर्भ स्थित हो जाए, तो 1 वर्ष तक, क्योंकि 9 महीने 10 महीने चंद्रमास देखें तो 10 महीने तक उस शिशु को गर्भ में बढ़ने में लगते हैं। पर इन्होंने क्या कहा है कि 1 वर्ष तक पति-पत्नी का समागम नहीं होना चाहिए। आगे लिखे हैं, जब दोनों के शरीर में आरोग्य, परस्पर प्रसन्नता, किसी प्रकार का शोक न हो, जैसा चरक और सुश्रुत में भोजन छादन का विधान और मनुस्मृति में स्त्री पुरुष की प्रसन्नता की रीति लिखी है, उसी प्रकार कहें और वर्तें। तो मैंने भी कहा था ये विषय आयुर्वेद का है, तो वहाँ के 2 विद्वानों का उल्लेख किया है, चरक और सुश्रुत का 2 शास्त्र हैं हमारे पास, उसमें जैसा विधान है। और मनुस्मृति में भी इस विषय में जो वचन है, उनका भी श्लोक है, उनका भी ध्यान रखना है। तो जो रातों की बात की, रजोदर्शन की बात की, इसके अलावा अब एक बात और बोल रहे हैं कि जब दोनों के शरीर में आरोग्य, यानी दोनों का स्वास्थ्य अच्छा है,
किसी को बुखार है या 2 में से एक को कुछ स्वास्थ्य में गड़बड़ है, तो वो ठीक नहीं है। अयोग्य हो, परस्पर प्रसन्नता, दोनों का मन अच्छा है, दोनों के मन में एक-दूसरे के प्रति सद्भाव और कोई ऐसी बात नहीं है, किसी प्रकार का शोक ना हो। अब जैसे यदि किसी प्रिय व्यक्ति का जैसे पत्नी के परिवार में किसी का निधन हुआ है, तो शोक की स्थिति है, तो ऐसी परिस्थितियों में उचित नहीं माना जाता है। तो 3 शब्द उन्होंने लिखे हैं, दोनों के शरीर में आरोग्य, मन की आह्लाद और प्रसन्नता और किसी प्रकार का भी दुःख या शोक ना हो या कुछ घर में चोरी हो गई है, मन अच्छा नहीं है, मन में उद्विग्नता ना हो। तो इस तरह की बातें बता दी हैं। आगे समाधान के पश्चात स्त्री को बहुत सावधानी से भोजन साधन करना चाहिए। पश्चात 1 वर्ष पर्यंत स्त्री पुरुष का संग न करे। बुद्धि, बल, रूप, आरोग्य, पराक्रम, शांति और गुणकारक द्रव्यों ही का सेवन स्त्री करते रहे कि जब तक संतान का जन्म न हो। अब उन्होंने थोड़ा महत्व स्त्री को दे दिया है, यदि उसने गर्भ धारण कर लिया है ना? क्योंकि वो क्या खाती-पीती है, उसके मन की क्या गति है, स्थिति है, उसका बालक पर विशेष प्रभाव पड़ना है। तो अब उनका फ़ोकस उस महिला पर है जो गर्भिणी है। गर्भाधान के पश्चात स्त्री को बहुत सावधानी से भोजन साधन करना चाहिए। भोजन कहते हैं जिससे हमें ऊर्जा मिलती है, न्यूट्रिशन मिलता है, पोषक तत्व। छादन कहते हैं ये जो हमें रोगों से बचाए, है ना? तो छादन का मतलब हो गया थोड़े बहुत सप्लीमेंट जो है। तो भोजन छादन का ध्यान रखना है और 1 वर्ष पर्यंत स्त्री पुरुष का संग न करे और फिर गुणकारक द्रव्यों ही का सेवन स्त्री करते हैं जब तक संतान का जन्म न हो। आइए एक अनुच्छेद यहाँ समाप्त होया। हम आगे बढ़ रहे हैं थोड़ा। जब जन्म हो, एक और पैराग्राफ पढ़ लेता हूँ मैं, उसके बाद आज का समाप्त करें। जब जन्म हो, अब बालक के जन्म का वर्णन आएगा, जिसको 16 संस्कार में यह चौथा संस्कार है। पहला गर्भाधान है, फिर पुंसवन है, फिर सीमंतोन्नयन है। ये 3 है जन्म से पूर्व के, जिसको इंग्लिश में कहेंगे प्रीनेटल। अब है जन्म का जो ये पोस्टनेटल है। तो आजकल तो पहले बच्चे का जन्म मैटरनिटी होम में या अस्पताल में होता है, तो वहाँ तो सुविधा है, वहाँ भी सब ध्यान रखते हैं। अब वो बातें बता रहे हैं। जब जन्म हो तब अच्छे सुगंधि युक्त जल से बालक को स्नान, नाड़ी छेदन करके सुगंधि युक्त घृतादि का होम और स्त्री के भी स्नान भोजन का यथा योग्य प्रबंध करे कि जिससे बालक और स्त्री का शरीर क्रमशः आरोग्य और पुष्ट होता जाए। ऐसा पदार्थ उसकी माता व दाई खावे कि जिससे दूध में भी उत्तम गुण प्राप्त हो। प्रसूता का दूध 6 दिन तक बालक को पिलावे। पश्चात दाई पिलाया करे, परंतु दाई को उत्तम पदार्थों का खान-पान माता-पिता करावें। जो कोई दरिद्र हो, दाई को न रख सके, तो वे गाय व बकरी के दूध में उत्तम औषधि जो कि बुद्धि, पराक्रम, आरोग्य करने हाई हो, उनको शुद्ध जल में भिजा, औटा, छान के दूध के समान जल मिला के बालक को पिलावें। जन्म के पश्चात बालक और उसकी माता को दूसरे स्थान जहाँ का वायु शुद्ध हो, वहाँ रखें।
सुगंध तथा दर्शनीय पदार्थ भी रखें और उस देश में भ्रमण कराना उचित है कि जहाँ का वायु शुद्ध हो और जो जहाँ धाई गाय, बकरी आदि का दूध न मिल सके, वहाँ जैसा उचित समझे वैसा कहें। क्योंकि प्रसूता स्त्री के शरीर के अंश से बालक का शरीर होता है। इसी से स्त्री प्रसव समय निर्बल हो जाती है। इसलिए प्रसूता स्त्री दूध न पिलावे। दूध रोकने के लिए स्तन के छिद्र पर उस औषधि का लेप करे जिससे दूध स्रावित न हो। ऐसे करने से दूसरे महीने में पुनरअपि युवती हो जाती है। तब तक पुरुष ब्रह्मचर्य से वीर्य का निग्रह रखे। इस प्रकार जो स्त्री व पुरुष करेंगे, उनके उत्तम संतान, दीर्घायु, बल पराक्रम की वृद्धि होती ही रहेगी कि जिससे सब संतान उत्तम बल पराक्रम युक्त, दीर्घायु, धार्मिक हों। स्त्री योनि संकोच, शोधन और पुरुष वीर्य का स्तंभन करे। पुनः संतान जितने होंगे वे भी सब उत्तम होंगे। चलिए, इसमें आयुर्वेद की ज़्यादा बातें हैं, मैं कुछ अधिक जोड़ नहीं सकता ज़्यादा इसमें। तो जो जात कर्म के विषय हैं, बालक को जिसको बेबी बाथ बोलते हैं, बालक को स्नान कराना है, नाड़ी छेदन, जो उसकी नाभि से नाड़ी माता के गर्भ में जा रही है उसको काटना, और बहुत ही संभल कर। और ये मेडिकल का काम है, आजकल तो नर्स कहती हैं, मिडवाइफ्स, तो उसकी बातें बताई हैं महर्षि ने। और कहा है कि पहले 6 दिन तक माँ का दूध बच्चा पिए और उसके बाद किसी और को नियुक्त किया जाए, कोई दाई, और अथवा गाय, बकरी का दूध पिलाया जाए लगभग 1 महीने तक। उनका कहना है कि इससे जो प्रसूता स्त्री की निर्बलता है वह कम होगी और उसको भी विशेष आरोग्य, अच्छा पदार्थ दिया जाए कि वह शारीरिक शक्ति, ऊर्जा को प्राप्त कर सके। कहना चाहें कि माता के शरीर से बालक का शरीर बना तो प्रसव प्रक्रिया में वो बहुत निर्बल हो जाती है और उसको शक्ति संचय का समय दिया जाए, मिलना चाहिए। पहले 6 दिन के बाद लगभग महीने भर तक, यानी 3 सप्ताह और या 1 महीना और। तो ऐसे भी पुराना मैंने जितना सुना है, एक तो 6 दिन पढ़ के मुझे छठी के दूध का एक मुहावरा जो लोकोक्ति है वो याद आया। शायद उसका यह महत्व है कि सबने छठे दिन का दूध तो पिया ही है और उसकी कोई विशेषता है। और प्रसव के बाद 40 दिन को जो विश्राम देने का प्रसूता स्त्री को आराम मिलना चाहिए, तो उसकी सेवा शुश्रूषा के लिए कोई ननद, भाभी, कुछ बहनें आती हैं माता इधर, ताकि वह उसके ऊपर बोझ ना पड़े और जो नया बालक है उसका भी देख रेख हो सके। तो ये सब पुरानी परंपराएं रही हैं जिनका यहाँ उल्लेख किया गया है और कोई ऐसी बात नहीं है जो। तो यहाँ आज हम व्यायाम लेते हैं और अगले सप्ताह यहाँ से आगे बढ़ेंगे। तो जैसा मैंने कहा, अभी 2 सत्र और हैं हमारे, उसके बाद हम ग्रीष्मावकाश में चले जाएंगे। आज मैं, क्योंकि पिछले 2-3 सत्रों में इंटरनेट की गड़बड़ी के कारण टूट जाता था संपर्क, तो आज काफ़ी समय के बाद हम जो उपासना का महत्व दे रहे हैं, क्योंकि उपासना के बिना
आप महर्षि दयानंद के जीवन को या उनके लेखन को भली प्रकार नहीं समझ सकते। वो एक उच्च कोटि के उपासक योगी हैं। हमें भी इस कारण से भी और दूसरे अपनी उन्नति के लिए भी उपासना को अपनाना चाहिए। तो पिछला सत्र शायद 8वां था जब मैंने आपको उपासना की विधि और उसको अष्टांग योग से जोड़कर बताई थी। तो मैंने कहा था यम और नियम तो दैनिक जीवन शैली में है, और जब हम उपासना के लिए बैठते हैं तो आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 6 अंग हमें संपादित करने। तो हमने आलती-पालती लगा के सुखासन में बैठ चुके हैं। ये हो गया आसन। प्राणायाम पिछली बार हमने किया था, अपने पेड़ों से खींचकर धीरे-धीरे, लेकिन फोकस रखा अपने पेड़ों की तरफ। मूलाधार को खींचकर बोलते हैं। ये शब्द आएंगे अभी आगे सत्यार्थ प्रकाश में। वायु को नासिका छिद्रों से बाहर किया, इसको रेचक बोलते हैं। फिर हमने तेज नहीं, गहरी सांस से पेड़ों तक वायु को भरा, इसको कहते हैं पूरक, पूरा करना। तो ऐसे हमने 3 प्राणायाम किए थे। ये था प्राणायाम। इसके बाद हमने यही जो परमात्मा का सर्वोत्तम निज नाम है ओम, प्लुतोम, ये 3 बार बोला। प्रत्याहार के क्रम में जैसे हम अपने मन को कह रहे हैं, अब बाहर के संसार से हमें मतलब नहीं है, तुम्हें ये काम नहीं है, तुम भी शांत बैठ जाओ, और मैं तुमसे वियुक्त होकर अंतर गुहा में जाकर परमात्मा से संयुक्त होना चाहता हूँ। तो वो जो सक्रिय गुहा है वहां मैं अकेला ही जा सकता। तो यह जो ध्वनि है 3 बार बोलते हैं, इसमें मन को हम ये निर्देश देते हैं कि अब तुम सांसारिक चीजों से हमें कोई रुचि नहीं है, शांत बैठ जाओ, तुम्हारा भी कोई काम नहीं है, तुम भी विश्राम करो। यह हुआ प्रत्याहार। उसके बाद हमने कहा अपने मन को, चित्त को जैसे यहाँ पर फोकस कर लिया, इसको कहते हैं धारणा। पतंजलि का सूत्र है देश बंधस चित्तस्य धारणा। तो ये हमारे शरीर भी देश है, इसके कुछ जंक्शन पॉइंट है। तो मेरा सुझाव था यहाँ पर आप चित्त को, जैसे ये मन के बैठने की जगह है, यहाँ पर आप फोकस किया थोड़ी देर, ये हो गई धारणा। अब ध्यान में हम यहाँ ललाट पर देख रहे हैं, बंद आंखें हैं, देख रहे हैं, और जैसे मैं कल्पना कर रहा हूँ, ये जो एक अंतहीन आकाश है, मैं अकेला उसमें जा रहा हूँ, मन यहाँ बैठा हुआ है, मैं अंदर जा रहा हूँ। और उस समय यदि मन की कोई हलचल हुई तो मन को फिर से याद दिला दिया मन ही मन बोलकर, नहीं अभी हलचल नहीं कर। तो आपके चित्त पे कुछ भी आए, मन को कह देना, और वहीं पर खो जाना उस आकाश में। जब आप उस आकाश में खो जाएंगे, वहां चित्त में कुछ भी नहीं है, तो आपका योग हो गया। योग की परिभाषा है चित्त वृत्ति निरोध। योग का हम अर्थ ये भी जानते हैं, मिलना, मिलन, और आप वही परमात्मा से जब मिल गए तो आपकी समाधि हो। तो यह काम हमने पिछली बार 8वें सप्ताह में, जहां तक मुझे याद है, किया था। आज मैं बस ये सब ऐसा ही कहेंगे। प्राणायाम में मैं थोड़ा जोड़ रहा हूँ कि हम गहरी सांस बाहर फेंकेंगे, रेचक, और उसके बाद सांस को बाहर रोके रहेंगे थोड़ी देर तक, जबरदस्ती नहीं करनी है। महर्षि का एक शब्द आएगा अगले समुल्लास में 30 है, जब बेचैनी होने लगे, जब हल्की सी बेचैनी होने लगे कि मुझे वायु चाहिए, तो हमने सांस को अंदर लेना आरंभ किया,
और फिर अंदर पूरा भर लिया, इसको भी रोके रहेंगे थोड़ी देर। फिर जब बेचैनी होने लगे तो साँस को बाहर फेंका। अर्थात पहले हमारा प्राणायाम का एक चक्कर में 2 भाग थे। रेचक बाहर फेंकना, पूरक अंदर लेना। अब इसके 4 हो गए। एक प्राणायाम में 4 भाग बनेंगे। रेचक बाहर फेंकना, इसको कहते हैं फिर बाह्य कुंभक। कुंभ यानी एक घड़ा है जैसे, जैसे काल्पनिक घड़े में मैंने अपनी साँस को जमा करके रखा है, जो बाहर स्थित है, उसको कहा बाह्य कुंभक। फिर मुझे बेचैनी होने लगी थोड़ी, मैंने साँस अंदर ली, ये है पूरक। अब जब अंदर भर के थोड़ी देर रखा है, इसको कहेंगे अभिकुंभक या आभ्यंतर कुंभक। अब ये अंदर वाले घड़े में साँस भरी। तो हो गया रेचक, बाह्य कुंभक, पूरक, अभिकुंभक। फिर दूसरा प्राणायाम आएगा रेचक ऐसे। ऐसे हम 3 प्राणायाम करें। ये प्राणायाम अभी अगले तीसरे समोल्लास में आएँगे। तीसरे या चौथे में, मुझे पूरा याद नहीं है, बस हम महर्षि ऐसे बताएँगे, एक छोटा-सा पैराग्राफ आएगा कि साँस को ऐसे करना है, ऐसे करना है। तो मैं जो भी कर रहा हूँ, वो ऋषि आर्ष विधि से है, कोई मैं अपना कुछ नहीं जोड़ रहा इसमें। आइए, मैं एक अलार्म भी लगा देता हूँ। केवल 12 मिनट का लगाया हूँ, ज़्यादा नहीं। फिर आप जब अपने घर पर करते हो, पर हाँ, ये चीज़ दैनिक कीजिए, नहीं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा ज़्यादा। ये दैनिक कीजिए, कम से कम 1 बार, हो सके तो 2 बार कीजिए। तो 12 मिनट का मैंने टाइमर लगा दिया है और अब हम बैठ चुके हैं पहली ही। अब हम प्राणायाम शुरू करते हैं। साँस को बाहर फेंकिए। बाहर रोके रहिए। साँस अंदर लीजिए। साँस को रोके रहिए। ये एक हो गया। दूसरा प्राणायाम, साँस बाहर फेंकिए। साँस को रोके रखिए। साँस अंदर लीजिए। अब साँस को अंदर रोके रखिए। तीसरा प्राणायाम, साँस बाहर फेंकिए। साँस को बाहर रोके रखिए। साँस अंदर लीजिए। साँस को अंदर रोके रखिए। ये हमारे 3 प्राणायाम हो गए। अब हम प्रत्याहार के क्रम में अपने मन को निर्देश देंगे, शांत बैठ जाओ। आइए 3 बार प्रणव ध्वनि। ओम। ओम। ओम।
बहुत धन्यवाद। आप हमारा आज का 14वाँ सत्र समाप्त हुआ, 12वाँ सत्र। अब अगले सप्ताह मिलेंगे। धन्यवाद।